अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक बिटकॉइन की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन की स्केल को फॉलो करके मार्केट में मौजूद फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में ट्रेड जनरेट करने का आइडिया आपके साथ शेयर किया जा सके अकॉर्डिंग टू द फ्रेश BTC टेक्निकल एनालिसिस, जो 12 घंटों के बाद कंप्लीटली एक्सपायर हो जाते हैं और नई पोजीशंस जो हैं वो मैं आपके साथ मुमकिन हद तक शेयर करता हूं। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और आज के दिन की परसेंटेज जो मैं आपको पहले से बता चुका हूं, 57% क्रैश, 5% स्ट्रक और 38% पंप एंड रिकवरी है। इसी के मुताबिक से दोस्तों आज मार्केट ने बिहेव किया है। $2 बिलियन का सरमाए की शक्ल में इजाफा हुआ है। और अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो इंतहाई तेज़ी से डोमिनेंस की वापसी 58.32% की वजह से यहाँ पर आल्ट कॉइन में हमें कोई ख़ास रिकवरी दिखाई नहीं दी। अलबत्ता कुछ एक यहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है जिनकी तेज़ी से रिकवरी भी हो रही है। तो प्राइस ऑफ रिजेक्शन जो है वो मैं आपके साथ रात को शेयर कर चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने रिजेक्शन प्राइस से आज के फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी ट्रेड जनरेट की होगी। इथेरियम स्ट्रगलिंग पे है दोस्तों, 2500 के लेवल को यानी कि क्वार्टर को क्रॉस करने की मुसलसल कोशिश में। तो दोस्तों CME गैप की रिपोर्ट जो है वो तकरीबन इस वक्त डिले है। किसी भी वक्त आपको ये रिपोर्ट मार्केट के अंदर हलचल मचाती दिखाई दे सकती है। हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे पीर की मुनासबत से, लेकिन पहले बढ़ते हैं ETF के हवाले से अहम न्यूज़ की तरफ। तो गाइज, आपने देखा होगा कि तरह तरह के ETF के वॉल्यूम्स होते हैं। यहाँ पर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ एक लंबे अरसे के बाद बिटकॉइन का जो स्पोर्ट का ETF है उसकी इंफॉर्मेशन। बिटकॉइन का दोस्तों यहाँ पर 1 मिलियन तक का जो ट्रेडर्स है एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले नवंबर में, जिसे यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 दिन बाकी रह गए हैं, एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है पर डे के हिसाब से। और अगर पर डे के हिसाब से यहाँ पर इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो दोस्तों BTC की डेफिनेटली एक नई रेजिस्टेंस यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इसमें नवंबर क्यों ऐड किया जा रहा है? इसमें नवंबर की कोई खासियत है? यकीनन है। इसमें दोस्तों 5 नवंबर का दिन है जिसने मार्केट को यहाँ पर यकीनन वोलेटाइल करना है। दीज टेल विंड्स इंक्लूड द US इलेक्शन, यानी कि US इलेक्शन भी ऐड है। फेडरल रिजर्व की जो पोटेंशियल इंटरेस्ट रेट होगा वो भी ऐड है। और उसके बाद जो माइनिंग को लेकर नवंबर में बैन वगैरह की बातें हुई थी रशिया में, उसका भी यहाँ पर अमल दरामद रहेगा अच्छा खासा। अच्छा, खैर ये चीज़ें दोस्तों आपने अपने ज़हन में रखनी है। 5 नवंबर गेम चेंजिंग डे होगा। हमारे पास सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। कितने दिन? 8 दिन। इसके बाद अगर आप मार्केट में तब्दीली ना देखें तो कहिएगा। क्यों? मैं बताता हूँ। इसलिए कि ये जो हम बार बार 65,000 से बच के 68,000 तक आ जाते हैं, ये इसी चीज़ की मरोने मिन्नत है कि मार्केट के अंदर अभी भी बुलिशनेस का जो थिंक टैंक है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मार्केट की ये जो 9,76,893 बिटकॉइन की जो वर्थ है वो 66 बिलियन तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर ये अगर मिसाल के तौर पे मज़ीद अपनी वैल्यू क्रिप्टो मार्केट की जो कैप के मुताबिक पहुंचती है तो ये एक अनबिलीवेबल होगा। द ETF वुड नीड टू टेक 1.55 बिलियन इन नेट इनफ्लो एट करंट प्राइस बाय द एडिशनल 23,107 बिटकॉइन एंड रीच द माइलस्टोन। और ये एवरेज है दोस्तों 301 मिलियन इन डेली नेट फ्लो। 301 मिलियन का डेली नेट फ्लो है जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि चाहे वो ARK भी हो, FBTC हो, IBTC हो या GBTC हो, ये सारे मिल करके मार्केट का एक अच्छा यहाँ पर स्केच खींच रहे हैं जिसका नवंबर के अंदर ATH के नाम से कहा जा रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई हो सकता है। इफ़ द स्पेस कंटिन्यू थ्रू नवंबर ATH विल बी इनविटेबल, मतलब कि यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि अगर इसी रूटीन से हम चलते गए तो फिर BTC 70,000 से 75,000 तक पहुँचने की सलाहियत क्रिएट कर लेगा। लेकिन अगर इलेक्शन ट्रंप के हक में आते हैं तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। बहुत से व्यूवर्स का ये पूछना है कि उस्मान भाई आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 न्यूज़ शेयर करते हैं। मैं आपका चैनल सिर्फ न्यूज़ के लिए देखता हूँ, ट्रेड बहुत रेयर होता है, अगर करूँ तो यकीनन आपको देख के ही करता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि मैं अला बला फजूल किस्म की खबरें आपके साथ शेयर ना करूँ। यूँ अगर मैं आपसे खबरें शेयर करने पे आऊँ तो वीडियो आसानी से
4 घंटे पे पहुंच जाएगी, जो मैं आपके साथ मैक्सिमम 15 से 16 मिनट की शेयर करता हूं। तो जो मार्केट पे सही इम्पैक्ट करने वाली खबर होती है उसका तस्करा आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, वरना यूं तो नॉन इंटरेस्टेड जो खबरें हैं वो बड़ी गर्दिश कर रही होती हैं। एनीवे दोस्तों, बिटकॉइन और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं बीएनबी से। बीएनबी की हमारी सपोर्ट थी 578, रेजिस्टेंस 590। इस दौरान बीएनबी ने हमें सबसे बड़ा लो दिया है दोस्तों 584 का, हाई रहा 592 का। $8 की ये ट्रेड थी, ठीक है। 584 का मतलब यह है कि हम अपनी सपोर्ट के बहुत ही करीब रहे। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट दोस्तों है 581 की और रेजिस्टेंस 594। सोलाना की तरफ आते हैं दोस्तों, हमारी सोलाना की सपोर्ट थी 169.20 और रेजिस्टेंस 177.80। सोलाना ने हमें यहाँ पर लो प्रोवाइड किया 173 का, हाई रहा 179 का। ये $6 की ट्रेड थी। हर सूरत हम इस ट्रेडिंग गैप के अंदर अंदर ट्रेड करते रहे। तो दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली एक ट्रेडिंग गैप होता है जिसे हमने 12 घंटे के अंदर अंदर फिल करके पे अर्निंग करनी होती है। तो नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर स्टिल सोलाना की सपोर्ट 169.50 है और रेजिस्टेंस 178.30। XRP की दोस्तों हमारी सिमिलर सपोर्ट थी, लिहाजा XRP फिर 0.5114 से रिटर्न हुआ। अभी कुछ ही देर पहले इसने 0.5190 का हाई दिया, तो पिछले ट्रेडर्स का हुआ एग्जिट। यहाँ पर XRP की सपोर्ट बन रही है दोस्तों 0.5150 की सपोर्ट ट्रेडिंग के लिए, तो ये आपने अपने जेहन में रखना है। अब आते हैं दोस्तों हम BCH पे, जिसकी हमारी सपोर्ट थी BCH की 339, रेजिस्टेंस 354। BCH ने जो हमें सबसे बड़ा लो दिया वो था दोस्तों 344 का और हाई रहा 351 का। $7 की BCH में ये ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए BCH की स्टिल सपोर्ट 341 की है, मैक्स रेजिस्टेंस 353.70। चेन लिंक में कोई रिकवरी दोस्तों नहीं हो सकी, पोल्काडॉट में रिकवरी हुई है लेकिन हम इसमें से एग्जिट कर चुके हैं। अगर आप में से जिस दोस्त ने भी 3.95 की बाइंग की थी एग्जिट नहीं किया, आप यहाँ पर आसानी से एग्जिट कर सकते हैं। डॉट की यहाँ पर स्टिल रिमेनिंग सपोर्ट जो है वो 3.95 ही है अगले सेशंस तक। नियर को हम 4.25 पे होल्ड किए बैठे हैं। आज सुबह दोस्तों हमें नियर ने कंफर्म 4.38 का हाई दिया है। 13 सेंट की ये प्रॉफिट थी दोस्तों और यही टारगेट मैंने आपको एग्जिट का बता रखा था। स्टिल यहाँ पर अगर हम प्रोटोकॉल को दोबारा यूज़ करते हैं नियर के, तो 4.10 अब इसकी करंट सपोर्ट होगी। सोई में दोस्तों आपको बताया गया था कि 8 सेंट की यहाँ पर डाउन मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, तो उस वक्त हम थे 1.74 पे। सोई ने हमें लो दिया 1.65 का, तो कंफर्म हमने 9 सेंट का जो लो देखा, इस वक्त जाके मार्केट सुई को एक सपोर्ट देकर दोबारा अपर साइड पे ला रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सुई 1.62 से 1.75 के दरमियान ही ट्रेड होने वाला है। एप्टस ने यहाँ पर अपनी $9 की सपोर्ट को तोड़ा और हमें जो लो प्रोवाइड किया दोस्तों वो था 8.72 का। मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि अगर हम $9 की सपोर्ट को तोड़ेंगे तो 25 सेंट एक नॉर्मल लो होगा। स्टिल यहाँ पर एप्टस के अंदर मुझे कोई इतनी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही। लेट्स सपोज अगर हम 45 मिनट तक 9.40 पर नहीं पहुँच पाते तो एप्टस दोबारा $9 से भी नीचे यानी कि 8.90 तक का लो दे सकता है डेप्थ में जाके। यूनिस्वैप की हमारी सपोर्ट थी 7.25 की। यूनिस्वैप ने हमें लो दिया 7.30 का, हाई रहा 7.52 का। 22 सेंट की यूनिस्वैप ने हमें ट्रेड दी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए हम फिर से यूनिस्वैप को 7.25 पे ही ग्रैब करेंगे। पेपे दोस्तों जिसे हमने 5088 पे बाय करना था उसकी हमारी बाइंग हो चुकी है, क्योंकि पेपे ने हमें लो दिया 5087.70 का। इसका कंपैरिजन आपने बिटगेट पे करना है क्योंकि ये बिटगेट के ही मैं एनालिसिस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद पेपे ने हमें हाई दिया दोस्तों 5092 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेपे हमें ट्रेड दे के निकल भी गया। दोबारा मैं आपसे इसकी अगर करंट सपोर्ट शेयर करूं तो 5087.10 इसकी सपोर्ट होगी, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना है कि क्या आपने पेपे को यूटिलाइज़ किया, क्योंकि पेपे की कम्युनिटी के लिए ही मैं दोस्तों इसके ऊपर इतनी ज़्यादा सरखपाई करता हूँ ताकि वो यहाँ पर हमें अपनी जो कि है अपडेट देते रहें कि उन्होंने अर्न किया भी कि नहीं। टाओ की तरफ आते हैं दोस्तों, 478 to 510 इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी। टाओ ने लो दिया सबसे बड़ा 490 का, हाई रहा 510 का। $20 की टाओ ने ये ट्रेड जनरेट की। स्टिल टाओ हमें 472 से 515 के दरमियान ट्रेड होता दिखाई देगा और टाओ का टोटल जो दायरा कार है ट्रेड का वो तकरीबन $18 का है।
एफटीएम की दोस्तों हमारी एंट्री जो पॉइंट था वो था 0.6680। आपको बताया गया था कि इसी से हमें एफटीएम 0.6750 तक का यहाँ पर लो प्रोवाइड कर सकता है। कंफर्म रहा ये दोस्तों, क्योंकि पहले तो एफटीएम चला गया 0.6955 तक। यकीनन ये परेशान कुन था क्योंकि टारगेट स्पॉइल होने को था बिल्कुल, लेकिन रिकवरी हुई। एफटीएम ने हमें लो दिया 0.6593 का, हम इसमें से ट्रेड निकालने में हुए कामयाब। अब करंट सिचुएशन में यहाँ पर दोस्तों एफटीएम की सपोर्ट है 68, मतलब कि 0.6800। 0.6800 को हम यहाँ पर अगर कंटिन्यू ना कर सके तो एफटीएम आपको आसानी से 0.6750 तक का लो प्रोवाइड कर देगा। और अगर अपर की बात करें तो अपर के लिए हमें 45 मिनट की रेजिस्टेंस चाहिए 0.6820 पे, और ज़्यादा से ज़्यादा भी ये पंप हुआ तो 0.6870, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। बीजीपी की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 1.14 से 1.18। यहाँ पर बीजीपी ने हमें जो लो प्रोवाइड किया है वो 1.15 का है और हाई रहा 1.17 का। स्टिल बीजीपी की सपोर्ट दोस्तों है वो मुझे कुछ ज़्यादा चेंज होती दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता हम 1.12 से 1.18 के दरमियान ही इसके अंदर सपोर्ट के अंदर रहते हुए ट्रेड जो कि है जनरेट कर सकते हैं। जुपिटर की दोस्तों यहाँ पे पोजीशन जो थी वो आपसे शेयर की गई थी कि अगर ये $1 को ब्रेक करता है तो आप 0.9880 का लो देखेंगे। कंफर्म यहाँ पर जुपिटर ने $1 की सपोर्ट को ब्रेक किया मॉर्निंग के अंदर, और हमने लो देखा 0.9860 का, और सेम सिचुएशन पे ऑन खड़ा है। $1 ही दोस्तों इसकी सपोर्ट है। नेक्स्ट 45 मिनट में जुपिटर उम्मीद करता हूँ कि अपनी सपोर्ट को प्रोटेक्ट करके 1.05 तक ले जाएगा। ऐसा नहीं होता तो आप रेडी रहिए 0.9820 के लिए। लास्ट में आते हैं दोस्तों कोर टोकन की तरफ। इस वक्त कोर बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ट्रेड के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। आपको बताया गया था कि इसकी यहाँ पर जो सपोर्ट रहेगी वो है 0.8500 की, और ये आसानी से आपको यहाँ पर ब्रेक होकर 0.8450 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। कोर ने दोस्तों हमें यहाँ पर 0.8500 से ही ब्रेकेज दिया और लो रहा 0.8308 का। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड थी। फिर जाकर के कोर यहाँ पर 0.8560 का हाई दे करके वापस दोबारा लो पे आ रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर कोर में आप जो ट्रेड बना सकते हैं वो थोड़ी सी मुनफरिद है, ठीक है। मार्केट के मोमेंटम को आपको यहाँ पर समझना होगा। अगर हम 8500 को कंटिन्यू कर लेते हैं तो आप 8510 से लॉन्ग की ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं 0.8590 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यकीनन शॉर्ट साइड पे होगा, और स्टॉप लॉस मैं समझता हूँ 0.8220 से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेट्स सपोज अगर हम अपनी लिक्विडेशन की तरफ चले जाते हैं तो आप $10 तक मज़ीद ऐड करके अपने जो कि है लिक्विडेशन पॉइंट को दूर कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड और अपनी ट्रेड को सेव करने का एक बेहतरीन टाइम मिल जाएगा। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। जो बीटीसी के प्राइस मिडनाइट में थे उसी का आगाज ही मॉर्निंग में हुआ, यानी कि 67,730। आपको बताया गया था कि हमें 67,750 से अगर दिन का आगाज मिल जाता है तो मार्केट हमें एक अच्छा पॉजिटिव आगाज दे सकती है। लेकिन मार्केट दोस्तों मॉर्निंग में 68,138 से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकी और फिर इसके प्राइस दोबारा अपनी प्रीवियस वाली पोजीशन पे आ गए। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट ने फिर से, जैसे ही फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो रहा था, मार्केट ने 68,339 का यहाँ पर हाई दिया और मार्केट फिर से डाउन कर रही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रिजेक्शन ऑफ प्राइस जो 68,300 से 68,000 थे, मार्केट अभी भी उसी के इर्द गिर्द काम कर रही है। लेकिन क्योंकि नए हफ्ते का आगाज़ हो गया है तो हमें आज की परफॉर्मेंस देखकर अगली रिजेक्शन का यहाँ पर जो कि है आगाज़ करना होगा। टॉप के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनी है जो बता रही है कि सैटरडे संडे भी बुलिश था और आज भी हम बुलिश हैं। इसलिए ये बुलिश को इंडिकेट कर रही है कि हम कम से कम 68,000 प्लस हैं, ये एक वजह है। बिहाइंड द स्क्रीन दोस्तों 4 घंटे पहले की जो कैंडल है वो बहुत मजबूत है। टॉप पे एक बिरिश इन्वर्टेड कैंडल बन रही है जो प्राइस रिवर्सल कर रही है। तो रिवर्सल में दोस्तों ये रिजेक्शन को शो कर रही है। आज हमने मैक्स जो हाई देखा है वो है 68,640। तो दोस्तों 68,640 से ही मार्केट अगर सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करती है तो मार्केट के अंदर एक बूस्ट आ सकता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये विदाउट जो कि है डोमिनेंस होना चाहिए, लेकिन अगर डोमिनेंस के साथ हुआ तो ऑल्ट कॉइन आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वीकर जोन है यहाँ पर मार्केट की दोस्तों अब 68,000 तक अगर मार्केट चली जाती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन तक तो मार्केट दोबारा 67,500 तक आ सकती है। हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर यूनिस्वैप,
चेनलिंक और एपीडी। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। मिडनाइट में इथेरियम के प्राइस दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2480 और 2488 पे थे। आपको बताया गया था कि इसी से दिन का आगाज मार्केट को 2430-40 तक लेकर के जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने एक स्ट्रेंथ पकड़ी, 2426 का हाई देकर इथेरियम के प्राइस फिर से क्वार्टर को ब्रेक कर गए और कुछ ही देर पहले मार्केट ने 2470 का लो दिया, जो कि खैर हमारे बताए हुए लो से बहुत ऊपर था। हमारा लो हिट नहीं हो सका। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि फिर से एक बुलिश हैंगिंग मैन बन रही है, जो बता रही है कि अभी भी इथेरियम के प्राइस स्टक हैं और हाई मैक्सिमम बार बार इथेरियम हमें 2520 का दे रहा है। तो दोस्तों जो हमने टोटल हाई देखा है वो 2525 का है। 2525 से 2545 के दरमियान हमें चाहिए दोस्तों रेजिस्टेंस 45 मिनट की। फिर जाकर इथेरियम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2570 का हाई देगा। उधर से भी 80% चांस है कि इसके प्राइस रिजेक्ट हो जाएंगे और दोबारा ये 2530-35 का लो दे सकता है। तो रिजेक्शन को समझकर आप ट्रेड ले सकते हैं। वीकर जोन आपके सामने है 2490। एक्स्ट्रा स्ट्रे 2490 का दोबारा 2450 का लो प्रोवाइड कर सकता है। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर ENS, BGP और LDO। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।